वेलकम प्रोवाइज लर्नर। आज लिमिटेशंस, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे डिस्कस करेंगे विद ग्रोवाइज स्टाइल सिंपल एंड स्मार्ट। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक होता है जिससे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को फिक्स कर लेते हैं एंड बाद में उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और जो वेरिएंस आया, जो डिफरेंस आया, वो पता कर सके कि वो क्यों आया, क्या है रीजन वो इनएफिशिएंसी का। इससे मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंप्रूव करने में हेल्प मिलता है। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करने में हेल्प करता है। जो डिफरेंस होता है उससे वेरिएंस कहते हैं, जो इनएफिशिएंसी और वेस्टेज को शो करता है। इम्प्रूव इफिशिएंसी। एम्प्लॉयज ज़्यादा केयरफुल और इफिशिएंट हो जाते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस फिक्स स्टैंडर्ड के मेजर्स से हो। हेल्प्स इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। वेरिएंस एनालिसिस से मैनेजमेंट प्राइसिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट रिडक्शन से बेटर डिसीजन ले पाती है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरिएंस के लिए इंडिविजुअल या फिर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल फिक्स किया जा सकता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। स्पेसिफाइज कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। रूटीन एंट्रीज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज होती है, इसलिए क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना इजी हो जाता है। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज। अचीवेबल स्टैंडर्ड वर्कर्स को बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए इंसेंटिव अर्न करने का मौका मिलता है, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहते हैं। हेल्प्स इन बजट प्रिपरेशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट्स और फोरकास्ट प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोवाइड करती है। अर्ली डिटेक्शंस ऑफ एरर्स। वेरिएंस से एरर्स, इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज का अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाता है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिफिकल्ट टू सेट एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स। रियलिस्टिक और एक्यूरेट स्टैंडर्ड से सेट करना टाइम कंज्यूमर और डिफिकल्ट होता है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। जहाँ पर प्रोडक्शन रिपीटेटिव नहीं होती है, जिससे कि जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज में वहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुटेबल नहीं होता है। कॉस्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम में हाई इनिशियल कॉस्ट लगती है, जैसे कि एक्सपर्ट स्टडी और टेक्निकल एनालिसिस। तो ये स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है वो उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स में बिकम आउटडेटेड। टेक्नोलॉजी, प्राइस या फिर मेथड चेंज होने पर स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक हो जाता है अगर रिवाइज ना किया जाए तो। मे क्रिएट प्रेशर ऑन वर्कर्स। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड वर्कर्स पर प्रेशर और डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकती है। लिमिटेड यूज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस स्टैंडर्ड की यूजफुलनेस को कम कर देती है। फोकस ऑन कॉस्ट एंड नॉट क्वालिटी। सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पर ज़्यादा फोकस होने पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट पड़ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टैंडर्डाइज और रिपीटेटिव होती है, वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाइडली यूज किया जाता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के कॉस्ट को कंट्रोल करने या फिर रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। वेरियस एनालिसिस से डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलता है। प्राइस फिक्सेशन। एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट मिलने से सेलिंग प्राइस से फिक्स करना इजी हो जाता है। इन्वेंट्री इवैल्यूएशन। रॉ मटेरियल, WIP, दैट इज द वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया जा सकता है। बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट बजट के लिए कंप्रेशन बेस प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग। मेक और बाय, प्रोडक्ट मिक्स एंड कॉस्ट कटिंग जैसे डिसीजंस में हेल्प मिलता है। कॉस्ट अवेयरनेस। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों को कॉस्ट कंसिक्वेंसेस डेवलप किया जा सकता है। इफ यू सी, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक इफेक्टिव टूल है जो कि कॉस्ट कंट्रोल, इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली सेट अगर रेगुलेटरी रिवाइज किया जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएंस एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक